अब बात कर लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी केवल सफरिंग का नाम है, कि हम यहाँ जीवन में केवल सफर करने के लिए, परेशान होने के लिए आए हैं। लोग भी हमें सिर्फ तंग करने के लिए ही आए हैं। और रिश्तों का मतलब ही ये है कि कैसे भी करके अपनी जिंदगी और बर्बाद की जा सके। नौकरी का मतलब ही ये है कि बॉस के साथ झगड़ा करो, हर महीने सैलरी आ जाए, सारी ईएमआई में निकल जाए, सो ऑन एंड सो फॉर। अब ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट द ट्रूथ। अब आपको अपनी जिंदगी को एक हसीन मोड़ देने की जरूरत है। एक ऐसा मोड़ जो आपने अपने लिए खुद डिसाइड किया है और जिस पे आप खुद ही चलेंगे। याद रखिए कि जब भी कोई चंद्र ग्रहण होता है तो आपके लिए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वजह क्या है कि आप चंद्रमा की इकलौती राशि हैं। तो ग्रहण कहीं पर भी लग रहा हो, आप पर असर होगा ही होगा, और दूसरों से कहीं ज्यादा होगा। इस बार ये जो ग्रहण है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 8th हाउस का ग्रहण है, यानी कि 8th हाउस का एक्लिप्स है। राइट, 8th हाउस एक्लिप्स। सो क्योंकि ये 8th हाउस एक्लिप्स है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा होंगी। जिंदगी को एक हसीन मोड़ देने की कोशिश आपको ज्यादा करनी है। प्लस चंद्रमा आपके लग्न के, आपके चंद्र राशि के स्वामी भी हैं, इसीलिए आपके जीवन में बदलाव ना हो ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिए कि आपको ये बदलाव खुद ही लाना है, ये अपने आप हो नहीं रहा। यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू मेक द चेंजेस, यू हैव टू मेक द राइट डिसीजंस। अगर आपने वो सही डिसीजंस नहीं लिए, अगर आपने उसको चलता कर दिया, बोला ठीक है भैया जो होगा देखा जाएगा, फिर कोई चीज बदलने नहीं वाली। फिर आप उसी लूप में फंसे रहोगे। सुबह उठे, नाश्ता किया, ऑफिस गए, महीने में एक बार सैलरी आ गई, ईएमआई में सारी चली गई, फिर वही जिंदगी, फिर वही जिंदगी, फिर वही जिंदगी, और आप इससे ऑलरेडी बोर हो चुके हो। तो मैंने कहा ना, जिंदगी को एक हसीन मोड़ देने की जरूरत है। और ये जो हसीन मोड़ है ये अभी नहीं, बल्कि अभी से लेकर 2026 के अंत तक चलेगा। और जब ये चलता रहेगा, आपके लिए जीवन बहुत बेहतर होता रहेगा। आपके लिए हर चीज, it will become a lot better and you will decide what you want to do। तो आपको गिटार बजाना सीखना है तो आप गिटार बजाना सीखिए। आपको रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है तो कीजिए। करनी चाहिए। रिन रिन कह रही है करनी चाहिए। अगर आप लोगों को किसी खास तरह का खाना खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, वीगन खाना है, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। बट आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए और मैं ऐसे ही अपने जीवन को आगे जीना चाहता हूँ। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बिकॉज 8वां घर है। तो अगर कोई पुराने हेल्थ इश्यूज हैं तो वो अक्सर उभर कर इस समय पर आ जाते हैं, स्पेशली अगर आपका कर्क लग्न है। इन दैट केस तो सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। जो आप पानी पी रहे हैं, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग हायर क्वालिटी वाटर। गलत पानी नहीं पीना है, सीधे नल से निकला हुआ पानी नहीं पीना है। या तो आप उसको फिल्टर कीजिए, नहीं तो आप कम से कम उबाल कर पीजिए, ऐसे ही नहीं पी लेना है। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है कि इस महीने जितना हो सके आप लोग गर्म पानी पीजिए, वो आपके लिए कहीं बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर। फिजिकल एक्सरसाइज करने का आप लोगों का बहुत मन करेगा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आप बिल्कुल निढाल हो जाते हो एंड योर बॉडी कंप्लीटली गिव्स अप, इस तरह की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। कीप इट एट अ मॉडरेट लेवल, ताकि आप रिकवरी अच्छे से कर सको और अपने बाकी के काम भी अच्छे से कर सको। आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद आएगी पुरानी जिंदगी से, जिससे आपको एम्बैरेसमेंट हुई हो, जिससे आपको हर्ट महसूस हुआ हो, जिससे आपको ऐसा लगा हो कि भाई चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं थी, या इसने मेरे लिए कोई बिगाड़ कर दिया, या इसकी वजह से मुझे बेइज्जती महसूस हुई अपनी, पैसे की वजह से, लुक्स की वजह से, किसी भी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो वो बातें आपको हो सकता है याद आ जाए। तो अगर वो आपको याद आती हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा हर्ट मत होना। यू डिडंट लाइक व्हाट हाउ यू फेल्ट, राइट? आपने जो भी महसूस किया, जैसे भी महसूस किया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है, अब उसको बदल डालो। लुक्स में कोई प्रॉब्लम है, गो चेंज योर लुक्स। पैसे में कोई प्रॉब्लम है, गो एंड अर्न योर मनी एंड लिव वेल। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, अच्छे से जिंदगी जीनी है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं भी होना चाहते हो, कंसिडरिंग हेल्थ थोड़ा इशू में है, तो कम से कम योगा या फिर चिगोंग, इन दोनों में से कोई एक चीज आप कीजिए। ताइची भी कर सकते हो, सिंपल है। इवन इफ यू आर ओल्ड यू कैन डू ताइची वेरी इजीली। इसे करने की कोशिश करो, योग करने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट लाना और खुश रहना।